सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक राज धीरे धीरे परतों में खुलने वाला है। अब तक जो बातें सिर्फ फाइलों और यादों में दबी हुई थी, वही बातें अनु की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली हैं। असल में कहानी तब शुरू होती है जब अनु ऑफिस में अपने सिस्टम पर कुछ जरूरी काम कर रही होती है। पुराने डेटा को चेक करते हुए अचानक उसकी नज़र एक पुराने फोल्डर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन। जिज्ञासा के चलते अनु उस फोल्डर को खोलती है और वहीं उसे एक इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है। जैसे ही अनु उस कार्ड को ध्यान से पढ़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। कार्ड पर एक ऐसा नाम लिखा होता है जिसने उसकी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख दिया, राजनंदिनी। अब तक अनु यही मानती आई थी कि राजनंदिनी सिर्फ एक ब्रांड या नाम भर है, लेकिन इस कार्ड से साफ हो जाता है कि राजनंदिनी कोई इंसान थी और उसका नाम सीधे आर्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यहीं से अनु के मन में सवालों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। आखिर राजनंदिनी कौन है? आर्य और राजनंदिनी का क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आर्य ने आज तक अनु से इस नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अनु ऑफिस के एक कर्मचारी से बात करती है। पहले तो वह कर्मचारी राजनंदिनी साड़ी ब्रांड के बारे में बताने लगता है, लेकिन अनु साफ कह देती है कि वह किसी ब्रांड के बारे में नहीं, बल्कि उस महिला के बारे में जानना चाहती है जिसका नाम राजनंदिनी था। यह सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। इसी दौरान झंडे वहां पहुंच जाता है और अनु की सारी बातें सुन लेता है। वह समझ जाता है कि अब बात ज्यादा देर छुपी नहीं रह पाएगी। झंडे तुरंत जाकर आर्य को सब कुछ बता देता है। वह आर्य से कहता है कि अब तुम्हारे अतीत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिस सच्चाई को तुम सालों से छुपा कर बैठे हो, वह अब अनु के सामने आने ही वाली है। आर्य यह सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अनु के हाथ अगर राजनंदिनी से जुड़ा कोई भी सच लग गया तो सब कुछ बदल सकता है। वह तय करता है कि किसी भी हाल में अनु को इस रास्ते से दूर रखना होगा। लेकिन किस्मत यहाँ भी अपना खेल खेलती है। अनु यह सारी बातें छुपकर सुन लेती है और उसे यकीन हो